बाबा जी का चैनल। नमस्कार। आज जानते हो मैं किस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ? धर्म के ऊपर। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, आपका धर्म क्या है जो मुझे देख रहे हैं ना? गलती से भी आपका धर्म हिंदू नहीं है। आपका धर्म है सनातन। और इस धर्म के अंदर ये पंथ हैं, रास्ते, सनातनी। आपने हिंदू धर्म चुन लिया इसलिए आप हिंदू कहलाने लगे। किसी ने जैन धर्म चुन लिया इसलिए जैन धर्म कहलाने लगे। किसी ने बौद्ध धर्म चुन लिया इसलिए बौद्ध कहलाने लगे। लेकिन आप सब सनातनी हैं। अब एक बात का मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बचपन से लेके आज तक मेरी उम्र वालों ने एक ही डायलॉग सुना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये डायलॉग बनाया किसने ये नारा दिया और कहाँ से आया आपके पास? मैं आपको बताता हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं राजनीति से नहीं हूँ। मैं ईसाई के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं राजनीति से नहीं हूँ। लेकिन सिख ये कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरु नानक देव जी की हर लाइन के अंदर कहीं ना कहीं राम का जिक्र है। उनके पिताजी खेत पर छोड़ के गए, बेटा खेत का ध्यान रखना। तो नानक देव जी बोल रहे थे कि राम की चिड़िया राम का खेत, भर लो चिड़िया भर भर पेट। फिर एक दिन एक समुदाय के लोग आए, बोले नानक जी आपके पैर ना हमारी मस्जिद की तरफ हैं, आप पैर अपने हटा लो। बोले मैं नहीं हटा पाऊंगा, आप ही उठा के घुमा दो। जब वो पैर घुमाए गए ना तो मस्जिद साथ में घूम गई थी। और ये सब सिखों को मालूम है, हमारे भाइयों को। और सिख कौन है? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगलों से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार की थी तो हर घर से बड़ा बेटा मांगा था। उसमें कास्ट का कोई रोल ही नहीं था। जिनकी स्वेच्छा थी उन्होंने अपना बड़ा बेटा सचमुच उनको दे दिया और वही सिख बने जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, मुसलमानों के साथ, मुगलों के साथ लड़ाई लड़ते रहे। फिर ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे सिख का आपने नाक ये डायलॉग कहाँ से डाल दिया? आपको बरगलाने के लिए। सारे जैन सारे त्यौहार मनाते हैं सनातनियों के, राखी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सब कुछ। सिख भी यही सब करते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप एक ही हो। आपका धर्म हिंदू नहीं सनातन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आज से 1995 में एक जगह गया था, आज से 30 साल पहले। आप भी नेट पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो।
आजकल तो स्मार्टफोन है सबके पास, बताने भौंकने की ज़रूरत ही कहाँ है। आप तो उस पर डालो। आप यहाँ से दिल्ली से पहुँचना रायगढ़, रायगढ़ से भवानीपट्टनम की तरफ की बस पकड़ना, वो आपको कांकेर उतारेगी। एक जगह आएगी बीच में कांकेर, कांकेर से एक दाईं तरफ रास्ता मुड़ेगा। वो रास्ता जानते हो कहाँ जाता है? बांदे। उसका लास्ट स्टॉप बांदे है। लेकिन अब नहीं है, अब तो वो महाराष्ट्र में घुस चुका, नक्सलाइट चालू हो चुका है। उधर महाराष्ट्रियन बॉर्डर लगा हुआ है, कच्चे रास्ते बन गए हैं। जीप कच्चे रास्ते से, जंगल के रास्ते से जीप, ऑटो, टेम्पू, इधर से इधर, इधर से इधर होते रहो। और ये आज का नहीं, ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं फिर दोबारा गया था वहाँ। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, वो सारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मैंने जिस आदिवासी को पूछा या देखा तो क्रॉस टंगा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ यार कि एक आदिवासी के पास एक ईसा मसीह का क्रॉस चिन्ह का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने उनसे थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा के, क्योंकि डरते थे, आदिवासी थे, प्यार से उनसे करके जैसे भी बातचीत कर ली। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हर हफ्ते एक ग्रुप आता है, यानी 5-7 लोग आते हैं, हमें ये फ़ोटो दे के जाते हैं, यानी ईसा मसीह की। बोले आप इनके बच्चे हो, और फिर ये हमें माला पहना दी जाती है। और फिर उसके बाद एक मादा सूअर और एक नर सूअर प्रेजेंट कर दिए जाते हैं कि इनको पालना, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी इनके बच्चों के साथ, वगैरह वगैरह। लेकिन वो आदिवासी बेवकूफ़ कहीं के, उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो लोग उन जानवरों को मार के पहले ही खा जाते थे। लेकिन वो माला उनके गले में तब भी टंगी थी। तो ये मेरे देश के क्रिश्चियन, समझ गए साहब? अभी धर्म के बारे में तो बहुत चर्चा करनी है, बहुत लंबी। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यह शायद अगले एपिसोड में बता दूं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उस बात को छोड़ा। बस हाँ, लेकिन आप लोग ट्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं, दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म है, 300 से ज़्यादा धर्म है। 10-15 के नाम तो मैं ही गिना दूंगा आपको, जो आपने सुने भी नहीं होंगे। बहाई भी धर्म है जो मंदिर बनाए दिल्ली के अंदर। यहूदी आप जानते ही हो। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में भाई भाई। तो फिर ये बहाई कौन है, यहूदी कौन है, पार्सन कौन है? मैं आपको उसको जवाब देता हूँ। किसी उड़ते हुए पक्षी का कोई धर्म नहीं है, पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाले किसी भी प्राणी, कीड़े मकोड़े का कोई धर्म नहीं है, पानी में रहने वाले जलचरों के प्राणियों का कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बनाए हैं। और आप सोच के देखो कि अगर आप भी चिड़िया, पक्षी और जलचर की तरह होते तो कितने सुखी होते, पूरी दुनिया एक होती। कहीं कोई किसी तरह के लड़ाई झगड़े द्वेष का कोई लेना देना था ही नहीं। हम अपनी खुशियाँ, हर इंसान कोई भी हो पूरी दुनिया का, हम लोग हर खुशी खूब खुश होकर बांटते और दुख में भी सब आते। समझ में आ गया आपको धर्म?
क्या कहूँ मैं। विचार बहुत है दिमाग के अंदर भरे हुए। सच बताता हूँ आखिरी, अगर धर्म ना होता ना तो इंसान बहुत सुखी होता। सोच के देखो आप। आज के लिए छोटी सी वीडियो बनानी थी, बनाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन आज के लिए